हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, 17वीं बीपीएससी का पेपर चल रहा है मेंस का, जिसमें आज हम लोग एसए के बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारे जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें से क्वेश्चंस हम लोग कितने क्वेश्चंस करवाएं। लगभग सारे टॉपिक्स पर करवाए थे, उससे क्वेश्चंस आए हैं। और उसके अलावा हम लोग GS1 GS2 पर भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, कितने मार्क्स आ सकते हैं, क्या क्या मतलब चांसेज है आपका सेलेक्ट होने का या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले बता दूं कि 71वीं बीपीएससी का भी फाउंडेशन हमने लॉन्च कर दिया है मिनिमम प्राइस में, जिसमें GS1 GS2 इससे अच्छे से कराया जाएगा। लेक्चर्स मिलेगा दोनों लैंग्वेज में, आंसर राइटिंग करवाया जाएगा, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा फ्री। जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर। देखिए, हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर इस पर बहुत सारे कंटेंट फ्री भी हम लोग देते हैं। उसको जैसे अभी बुकलेट दिया था GS1 GS2 के लिए, लगभग क्वेश्चंस उससे आए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एसे के बारे में बात करेंगे। तो एसे देखो, तो एसे का क्वेश्चंस देखकर हमें यही लगा है कि वो ज़्यादा टफ था नहीं। अगर कोई अच्छा सा मेहनत किया होगा तो वो अच्छा नंबर ला सकता है, क्योंकि ईजी था। देखो, अब जैसे सपोज करो कि हमने टेस्ट में कराया था जैसन बोयम वैसन काटब। हमारा टेस्ट नंबर 14 जो फुल लेंथ जो होता है उसमें एक क्वेश्चन था, वही बिहार में आ गया था, जैसन बोयम वैसन काटम। ठीक है ना, जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। और वैसे भी देखें तो बिहार का इसमें से चारों में से एक करना होता है। आपको पता होगा कि ये थोड़ा मुहावरे लोकोक्ति टाइप के देते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो सेक्शन 1 देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स। आसान है, कोई इसमें टफ है ही नहीं। बहुत सारे इसमें पर्सपेक्टिव है जो आप इसको लिख सकते हैं। कंटेम्प्रेरी ग्लोबल वर्ल्ड से आप कनेक्ट कर सकते हैं। कंट्री डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट इम्बैलेंसेज इज़ द डिस्ट्रॉयर ऑफ क्रिएशन, सॉइल कंजर्वेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है ना, तो ये सब क्वेश्चन था। अगर सेक्शन 2 में देखें तो पॉलिटिकल विल एंड नेशनल सिक्योरिटी, एंड ऑफ करप्शन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ कंट्री। तो अगर देखो तो सॉइल कंजर्वेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है ना, अगर हम देखो इस पर भी हम लोगों ने टेस्ट करा रखा है। कैन ऑर्गेनिक फार्मिंग बी वाइबल अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। देखो, उसमें क्या होता है कि ऐसे में जो सेलेक्टेड कुछ टॉपिक्स होते हैं, इन्वायरमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, हमारा फोकस वही रहता है कि हम सारे टॉपिक्स को कवर कर ले कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आ जाए। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, इन्वायरमेंटल इम्बैलेंसेज इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ क्रिएशन। हमारा देखो, एक तो नेचर एंड क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। सेकंड देखो, कंजर्वेशन इज द स्टेट ऑफ हार्मोनी बिटवीन मैन एंड लैंड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो हमने इस पर अच्छे से कराया है। ठीक है, अगला देखो कि वीमेन एम्पावरमेंट, लॉ लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज हिंड्रेंस टू वीमेन एम्पावरमेंट। अब हमारा देखिए, वीमेन डिपिक्शन इज एडवर्टीजमेंट, जेंडर बायस और मीन एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी। मतलब क्या है कि अगर सपोज करो कि आप वीमेन एम्पावरमेंट या वीमेन या हेल्थ या एजुकेशन या इन्वायरमेंट पर कर रहे हो, तो हमारा मेन मकसद क्या होता है कि हम एक एक पर्सपेक्टिव, जैसे वीमेन पर कर रहे हैं तो वीमेन का एक एक पर्सपेक्टिव, कौन से एंगल कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, सारे पर एक हमें तैयार करना होता है। तो जिस टॉपिक पर अगर आप कर लोगे तो हाई चांस होता है कि आपका वो अगर वो आ गया एग्जाम में तो आप उसको अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो, वीमेन एंड देयर राइट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो लगभग इसको हमने करा रखा है। 3 करना होता है, सेक्शन 1 से, सेक्शन 2 से और सेक्शन 3 से के क्वेश्चंस करने होते हैं, और तीनों सेक्शंस में हमारे क्वेश्चंस लगभग आए हैं। ठीक है, और ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम क्यों बता रहे हैं, आपको क्यों बता रहे हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि हम प्रचार कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं भाई, मेहनत करेंगे तो प्रचार क्यों नहीं करेंगे। और सही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है, इस पर जेन्युइन कंटेंट आता है। जब GS1 और GS2 के बारे में आपको डिस्कस करेंगे तो एक एक प्रूफ बताएंगे। हमारा जो अभी बुक आया था करंट अफेयर्स का, उसमें से लगभग सब चीज़ आ गया, मखाना से लेके गवर्नर से लेके, GS2 में देखें और GS1 में देखें, UCC से लेके सब जो अपकमिंग वीडियो में वो भी आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे का पेपर टफ था नहीं। अगर प्रैक्टिस किए हो तो अच्छे नंबर ला सकते हो, 160 170 के राउंड नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। आई होप और आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा प्रिपरेशन करते रहिए। जल्द ही GS1 GS2 का वीडियो आएगा। और क्या है कि चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को। इससे क्या होगा कि आपको फ्री कंटेंट और बुकलेट वगैरह मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच।